Assalamu alaikum. So today I'm going to discuss each and every question of MITS. So here we go. Compute all horizontal and vertical asymptote of the following function. ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है, आपको हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड और वर्टिकल एग्जाम्पटोड फाइंड करना था। हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड के लिए बताया गया था कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फाइंड करें। ठीक है, सो आपने जब ये प्लस इन्फिनिटी फाइंड किया तो आप इसको किस तरीके से, अच्छा पहले तो आप इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे तो यू विल गेट 0/0 विच इज़ अनडिफाइंड। एंड अनडिफाइंड को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, फिर आप मतलब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हो। ठीक है, ताकि कुछ कैंसिलेशन हो जाए, कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने बेसिकली ये ज़बरदस्ती वाला कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया आपने तो x² यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, एंड इस तरीके को हम मतलब कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट दिस टर्म इनटू दिस। ठीक है, सो यू नो दैट रूट x का जो मतलब रूट x² जो होता है वो एब्सोल्यूट x के इक्वल होता है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब ये चीज़ ये बन गई। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी है ना आपके पास लिमिट, तो इसलिए हेयर लिमिट अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी। सो आपको पता है कि पॉजिटिव x आएगा, मॉड जो है वो पॉजिटिव x होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव तब होगा जब माइनस इन्फिनिटी हो। ओके, आपने पुट कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचा ये इन्फिनिटी। आप पुट करोगे मतलब कि लिमिट अप्लाई करोगे और फिर बाद में यू विल गेट √2। सिमिलरली आप जब माइनस इन्फिनिटी के लिए करोगे तो यू विल गेट -√2। ठीक है, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड आ जाएगा वो आ जाएगा y = ±√2। ठीक है, अच्छा अब वर्टिकल एग्जाम्पटोड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली वो वैल्यू वो पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पर आपको इन्फिनिटी मिल रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कर देते हो कि डिनोमिनेटर को आप ले लेते हो 0। ठीक है, तो आपने जब 0 ले लिया इसको तो आपके पास बेसिकली x = 0 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो x = 0 है। तो हमें चेक करना होगा कि इसके अंदर इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा हो। सो आपने क्या किया, लिमिट 0 रखी और इसके अंदर वही सारा चीज़ हुई भी थी, वही सिम्प्लीफिकेशन करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ से जो है इसको ये पूरा पार्ट मैंने वापस करके नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट ये वाला पार्ट उठा लिया। ठीक है, इसको यहाँ पर रख के और फिर डायरेक्ट मैंने लिमिट अप्लाई करने वाला पार्ट रखा है। सो लिमिट अप्लाई आप ऐसे ही नहीं करोगे, वो तो इन्फिनिटी था, बट यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरफ रखना होगा। ठीक है, क्योंकि 0 है तो पॉजिटिव जब अप्लाई करोगे तो यू विल गेट इन्फिनिटी, और जब नेगेटिव अप्लाई करोगे क्योंकि रूट है इसलिए यू विल गेट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों मतलब एक ही चीज़ है, आपको बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यूज़ मिल रही हैं। सो यू विल से कि x = 0 पे आपको वर्टिकल एग्जाम्पटोड मिल रहा है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखें, x -3 है, x² -9 आपके पास अपॉन x² -9 आपके पास फंक्शन है। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड फाइंड करना है, वही काम करेंगे, इन्फिनिटी प्लस माइनस रखेंगे। ठीक है, प्लस रखा तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे कॉमन लेके वगैरह जो भी है, और फिर अच्छा आप इसको डोमिनेंट पावर रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंट पावर रूल से तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x/x² बनेगा, कैंसिलेशन होगी तो 1/x बन जाएगा एंड यू विल गेट 0। सो y = 0 इज़ हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड। ओके, ये मैंने नोट लिखा है। ओके, वर्टिकल एग्जाम्पटोड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल रख दोगे, तो आपने वही काम किया। ठीक है, और फिर जब आपको पता है कि x² - b² के फॉर्मूले से ये दोनों के दोनों इस तरीके से हो सकते हैं, फैक्टर्स जो बन सक रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास x = +-3 आ गया। अब +-3 पे आपको चेक करना है कि इन्फिनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आपने लिमिट रख के चेक किया। ठीक है, यहाँ पर तो 1/6 आ गया, तो यानी कि +3 पर आपको इन्फिनिटी नहीं मिल रहा, मतलब कि वर्टिकल एग्जाम्पटोड +3 नहीं है। -3 रखा तो यू आर गेटिंग प्लस इन्फिनिटी, आपको वो पॉइंट मिल गया कि जहाँ पर इन्फिनिटी आपको मिल रहा है। सो यानी कि -3 जो है वो आपका वर्टिकल एग्जाम्पटोड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + sin x अपॉन x। इसका जब हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड फाइंड करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आपको फाइंड करनी होगी लिमिट।
तो प्लस इन्फिनिटी के लिए आप बस एलसीएम ब्रेक कर दें, ठीक है, और फिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इंडिविजुअली। सो ज़ीरो पुट कर देंगे, मतलब अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब अप्रोच करती है इन्फिनिटी को तो साइन एक्स अपॉन एक्स ज़ीरो के इक्वल होता है। जब अप्रोच करती है ज़ीरो को, जब लिमिट अप्रोच करती है ज़ीरो को तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के इक्वल होता है, लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच करिए तो ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। और सिमिलरली जब आप लेफ़्ट साइड की लिमिट को करेंगे माइनस इन्फिनिटी को तो y इक्वल टू ज़ीरो ही मिलेगा आपको। सो इसका हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड जो है वो y इक्वल टू ज़ीरो है। वर्टिकल एग्जाम्पटोड फाइंड करने के लिए x इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू ज़ीरो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। यू विल पुट ज़ीरो देन विल गेट इन्फिनिटी। सो x इक्वल टू ज़ीरो पे हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, इसलिए वर्टिकल एग्जाम्पटोड जो है वो x इक्वल टू ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आप ज़ीरो, डिनोमिनेटर को ज़ीरो रख दोगे तो फिर जब लिमिट चेक करोगे ज़ीरो के ऊपर तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्स जो है वो अपॉन में ले जाएं, कर सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सिमिलर है, ठीक है। और फिर बाद में आपको पता है कि जब ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 रख दो, और जब ज़ीरो एक्स को नीचे दोगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा, 1 अपॉन ज़ीरो विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि आपको ज़ीरो पे इन्फिनिटी मिल रहा है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ वर्टिकल एग्जाम्पटोड, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड फाइंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड के लिए आपको सेम वही काम करना है जो यहाँ पे किया, ठीक है। और इन्फिनिटी बेसिकली आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए वही काम कर रहे हो, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल एग्जाम्पटोड के लिए इन्फिनिटी चेक करनी होती है, प्लस एंड माइनस। सो इस क्वेश्चन में आपने वही काम किया, पुट करेंगे लिमिट एंड विल गेट ज़ीरो। सिमिलरली फॉर लेफ्ट साइड यू विल गेट y इक्वल टू ज़ीरो। So y is equal to 0 is horizontal asymptote. Okay. Now second question, use the graphs of f and g in a accompanying figure to find the limits that exist. If the limit does not exist, explain why. आपके पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस जी एक्स और अप्रोच कर मतलब लिमिट अप्रोच करिए 2 के ऊपर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो एफ एक्स को देख लिया है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो उसकी 2 के ऊपर क्या लिमिट है। तो देखें ये हमारा एफ एक्स है, तो 2 के ऊपर होल बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर ये होल है, सही से क्लियर नहीं है लेकिन ये होल है, इसका जो फंक्शन है वो बेसिकली ऊपर है, ठीक है। तो मुझे इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। ये बेसिकली फंक्शन यूँ जा रहा है और फिर ये ऊपर फिर यूँ, ठीक है। तो 2 के ऊपर होल है, ठीक है। लेकिन हम क्या चेक करते हैं, हम करते हैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड देखते हैं ना लिमिट के लिए। तो लिमिट लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो भी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है ना। यहाँ पर वाई एक्सिस क्या बन रहा है, मतलब ज़ीरो को अप्रोच कर रही है लिमिट टू माइनस साइड जो है, और जो प्लस साइड है वो भी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है ना। मतलब क्या होता है 2 प्लस क्या होता है, नेबरहुड ऑफ 2 पॉजिटिव साइड पर, और 2 माइनस क्या होता है, नेबरहुड ऑफ 2 नेगेटिव साइड पर। दोनों के दोनों ज़ीरो पे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 नहीं है, बेशक 2 ज़ीरो पे नहीं है, लेकिन उसके नेबरहुड तो ज़ीरो पे अप्रोच कर रहे हैं। सो आप लिख दोगे ज़ीरो। यहाँ पर इसी तरह से जी एक्स का जब हम 2 पे चेक करेंगे तो 2 के ऊपर दोनों साइड का 2 माइनस और 2 प्लस ज़ीरो पे अप्रोच कर रहा है। सो ज़ीरो एफ एक्स भी और जी एक्स भी, ओके। अब आपको ये फाइंड करना था, तो लिमिट दिस वन इज़ ज़ीरो, लिमिट दिस वन इज़ ज़ीरो, और आपको पता है कि लिमिट मतलब कि इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ओके एग्जिस्ट कर रही है, ज़ीरो और ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर रही है और पूरा फंक्शन जो है मतलब जो पूरा क्वेश्चन है उसके ऊपर भी ज़ीरो ही आ रही है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अच्छा याद रखें कि दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी, दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, तभी हम सम चेक करते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स ज़ीरो पे हमें चेक करना है, तो देखें ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, तो ज़ीरो के ऊपर देखें
ज़ीरो की प्लस साइड पर हमें -2 मिल रहा है और ज़ीरो की नेगेटिव साइड पर हमें मतलब नेगेटिव जो नेबरहुड है वो हमें 1 दे रहा है। तो -2 और +1 मतलब कि पॉजिटिव साइड पर -2 मिल रहा है और नेगेटिव साइड पर +1 मिल रहा है। मतलब ज़ीरो के जो नेबरहुड हैं वो इधर उधर हैं, ठीक है, एक जगह पर नहीं है। तो इधर उधर हैं तो हम ज़ीरो का लिमिट कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती ज़ीरो पे। और जब ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें ये पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बोल देंगे कि ये पूरे के पूरे फंक्शन की जो लिमिट है वो हम मतलब डज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक इंडिविजुअली अगर किसी फंक्शन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम सम चेक ही नहीं कर सकते किसी के साथ। तो जी ही हमें नीड ही नहीं है लिमिट निकालने की, ठीक है। यहाँ पर हम बोल देंगे कि लिमिट जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई एफ एक्स जो है वो एफ एक्स के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और एफ एक्स के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसके सम पे भी चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। पूरे के पूरे सम पे ज़ीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट सिर्फ ज़ीरो प्लस पे मतलब कि ज़ीरो का पॉजिटिव साइड चेक करना है। यहाँ पर ज़ीरो था, यहाँ पर ज़ीरो का पॉजिटिव साइड पर है। तो पॉजिटिव साइड पर हमने देखा एफ एक्स जो है वो क्या है -2 और जी एक्स जो है वो ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो के ऊपर 2 दे रहा है, +2, ठीक है। -2 एंड +2 दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, लिमिट दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम सम पे अप्लाई कर सकते हैं एंड वी विल गेट ज़ीरो। और इस फंक्शन पर जो इस क्वेश्चन के ऊपर जो लिमिट है वो बेसिकली ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट ज़ीरो माइनस चेक करना है। तो एफ एक्स ज़ीरो माइनस पर क्या है, ज़ीरो ये रहा, ज़ीरो माइनस पर 1 है, +1 और जी एक्स ज़ीरो माइनस पर 2 है, ठीक है, +1 और +2 तो दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही हैं सो हम अप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 3। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, दिस वन 2 पर हमें चेक करना है। तो एफ एक्स हम पहले निकाल चुके थे, एफ एक्स और जी एक्स दोनों 2 पर जो है वो ज़ीरो पे अप्रोच कर रहे थे, ठीक है। इंडिविजुअली हमने पिछले क्वेश्चन में ए पार्ट में हमने कर लिया था, फिर बस आपने पुट करना है 0/1 + 0 होगा तो 0/1 बन जाएगा जो कि 0 के इक्वल है और इस पार्ट का जो आंसर है वो 0 है, ठीक है। क्वेश्चन है एस्टिमेट द फॉलोइंग लिमिट न्यूमेरिकली, ठीक है। न्यूमेरिकली और अलजेब्राइकली में फ़र्क होता है। न्यूमेरिकली में बेसिकली आपको इस तरीके से टेबल बना के, और ये इजी तरीका है कि आपको जस्ट ज़ीरो के नेबरहुड्स पर वैल्यूज़ चेक करनी होती है 1 बाय 1, ठीक है। तो देखें ज़ीरो के नेबरहुड्स में आपने ये ले लिया अपनी मर्ज़ी से, मैंने ये लिया, आप मज़ीद ज़ीरो बढ़ा दें या ज़ीरो कम कर दें, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने इन पर कैलकुलेटर से रख के देखा तो आई एम गेटिंग दिस वन, ठीक है। कैलकुलेटर में आपको फिर रखना अच्छे से, ये नहीं कि मतलब कि ब्रैकेट्स लगा के, ये नहीं कि मतलब 1 + 2x जो है वो फिर आप मतलब ब्रैकेट में रखोगे और फिर पावर के ऊपर भी 1/x जब लिखें तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर समझने में जो है वो प्रॉब्लम करता है। तो कैलकुलेटर में सही तरह से पुट करके यू विल गेट दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। और ये सारी अगर आप देखें तो 7.5403, 7.40386 मतलब ये सारी की सारी जो अप्रोच कर रही हैं बेसिकली वो ई की पावर स्क्वायर को कर रही हैं 7.389। ई की पावर 1 जो होती है वो बेसिकली 2.718 होती है, लेकिन ई की पावर 2 जो है वो 7.3890 होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे अलजेब्रिकली चेक भी कर लें, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं तो आपका वेरीफाई भी हो सकता है कि हाँ भाई ई की पावर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या है कि मतलब आपको बेसिकली आना चाहिए अलजेब्रिकली। अज्यूम कर लें, लेट कर लें x = 1/2t, ठीक है। जब पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 1/t हो जाएगा और फिर 2 को यहाँ पर भी आप 1/x था तो पुट करेंगे जब x की वैल्यू को जो हमने लेट की है तो 2t आएगा, 2 बाहर जा सकता है और t अंदर, ये पूरा का पूरा इक्वल होता है e के और e की पावर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 2x/x, ठीक है।
इसमें आपको बेसिकली इस तरीके से लिखना है कैलकुलेटर में, ठीक है। ब्रैकेट इधर उधर कर देंगे ना या कम ज़्यादा ब्रैकेट लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको साइन के यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और फिर इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिर्फ -0.01 के लिए चेक किया हुआ है, बाकी सारे पॉइंट्स को भी इस तरीके से रख के, और फिर जब आप देखेंगे तो इस तरीके की वैल्यू है जो कि बेसिकली अप्रोच कर रही है 2 को, ठीक है। 1.9998 1.999 सारी अप्रोच कर रही हैं 2 को। और आप इसको चेक भी वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो इस तरीके से अलजेब्राइकली चेक कर सकते हैं। तो आपने जब इसको चेक करेंगे तो इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है x² + 2x/x, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो देखें यहाँ पर पहले ही वैल्यू पे मेरे पास डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कि नो नीड टू चेक, ठीक है, नो नीड टू चेक। लेकिन फिर भी मैंने ऐसी मतलब कर दिया है कि हाँ भाई चलो 2-3 वैल्यूज़ लिख दें, ठीक है। वैसे तो इन सब का पैटर्न भी नहीं बन रहा था, और मतलब कि अगर होती और ये एग्जिस्ट कर भी रहे होते, और ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रही हैं, ठीक है। फिर बाद में आप जब सॉल्व करोगे इसको तो बेसिकली क्या सॉल्व करोगे, ये डज नॉट एग्जिस्ट एक वैल्यू पे भी है तो फिर वो सब पे डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, ओके। और इसका आप अलजेब्राइकली भी चेक करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ठीक है। इज़ द फॉलोइंग कैलकुलेशन इनकरेक्ट, इफ़ सो करेक्टेड, ठीक है। आपके पास ये चीज़ थी, ठीक है, आपके पास ये वाला पूरा टर्म दिया हुआ था, आपको बताना था कि ये इनकरेक्ट है अगर तो क्यों है, ठीक है। इन लोगों ने we can't take limit of product of function which limit does not exist। आपको मैंने पहले भी वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया ये बात कि इंडिविजुअली जो है ना वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर इन्फिनिट मतलब कि 1/x की ऊपर ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर चलें, दूर की बात है, एक भी फंक्शन में, अब ये 2 फंक्शन है ना, दिस वन एंड दिस वन, 1/x और ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं बेसिकली। अब जब प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पर ही इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर ये तो मसला है, ठीक है। तो इसलिए अब ये चीज़ ये गलती थी, अब आपने इसको करेक्ट भी करना है। अब करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट कैलकुलेशन बेसिकली ऐसे होगी कि इसको सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि आपने जो है बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, ठीक है, मतलब कि वो एलसीएम लिया है मैंने, मतलब x और x² + 2x, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये बना, फिर ये बना, ठीक है, 1/x + 2 बन जाएगा। फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो लिमिट जो है वो 0 के हमने अप्लाई करनी होगी। तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो पहले 1/x + 2 था, ठीक है। अब 1/ आपने देखें इंडिविजुअली भी अप्लाई करें तो अप्लाई हो रही है, दिस इज़ नॉट ln, दिस इज़ लिमिट, ओके, ठीक है। इंडिविजुअली भी इस पर भी ऊपर भी अप्लाई हो रही है, नीचे भी अप्लाई हो रही है, और नीचे के सम पे भी अप्लाई हो रही है इंडिविजुअली आप अगर करें तो, ठीक है। तो आपने अप्लाई कर दी और यू विल गेट 1/2 विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and k द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो कि बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, हॉवर्ड एंटन की। तो मैंने ये बेसिकली पीस वाइज फंक्शन को जो है रियल लाइन पे इस तरीके से बना दिया। फंक्शन ये नहीं बने हुए, मैंने जस्ट डोमेन बताने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप 2 के ऊपर लिमिट चेक करें, ठीक है। 2 के ऊपर लिमिट मतलब कि x > 2 जो डोमेन है उसके अंदर ये बन रहा है ना, देखेंगे x² + 5। तो आप जब 2 पॉजिटिव साइड पर चेक करोगे तो आपके पास ये है, और 2 पुट करोगे तो यू विल गेट 9, ठीक है। अब मीन्स व्हेन वी हैव x = 2, मतलब x = जब 2 होगा तो हमारे पास 9 आ रहा है, y जो है वो 9 आ रहा है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया 2 और 9, ठीक है। जब 2 और 9 हमारे पास पॉइंट आ गया तो हम जो दूसरी साइड है पुटिंग इन दिस वन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है,
दिस वन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस साइड का जो फंक्शन है उसके ऊपर हमारे पास ये है ना फंक्शन, ये वाला फंक्शन है। देखिए 2 की जो माइनस साइड है, 2 की जो नेगेटिव साइड है उसके ऊपर ये वाला फंक्शन है। तो पॉजिटिव साइड पे तो हमें एक पॉइंट मिल गया, तो दूसरी साइड पे भी हमने ये वाला, दूसरी साइड पे हमें ये है एम के, हमें हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम ये पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूस एवरीवेयर है, तो कंटिन्यूस एवरीवेयर होने के लिए लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। अब एक साइड की लिमिट हमें पता है, लेकिन दूसरी साइड की लिमिट में हमें प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एम और के की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप ये चीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है, कि हमारे पास दोनों लिमिट इक्वल है, ठीक है। जब लिमिट इक्वल है तो यानी कि हम इस इक्वेशन के अंदर पहले वाले पॉइंट पुट कर सकते हैं, और जब हमने पहले वाले पॉइंट पुट किए तो वी आर गेटिंग 9 = 3m + k। ये इनफ नहीं है, इसलिए हम इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट से, दूसरे डोमेन्स के दूसरी चीज़ों से हम दूसरे इक्वेशन बना लेंगे और फिर बाद में उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो अब पहले हमने 2 पे चेक किया था, अब 1 पे ले लेते हैं, मतलब -1 पे। जब -1 पे किया तो -1 पे जो आपकी डोमेन का जो -1 की जो डोमेन पे जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है। तो हमने ये वाला फंक्शन लिया, इसको सॉल्व किया, और जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है, यानी कि हमारे पास पॉइंट है -1 और 4। तो प्लस साइड पर, मतलब कि नेगेटिव साइड पर तो -1 का ये सारा हो रहा था, हमें पता है। और सिमिलरली जो मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें बोली कि -1 मतलब कि -1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा फंक्शन बेसिकली कंटिन्यूस की तरफ बढ़ेगा ना, सेकंड स्टेप होता है। तो कंटिन्यूस है तो दैट्स वाई लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए पॉजिटिव साइड जो है हमारी मसला कर रही थी एम और के की वैल्यू की वजह से, तो हमने यहाँ पर एम और के की वैल्यू में इसको पुट कर दिया, एंड वी आर गेटिंग k = 0, नहीं k = 4। अब यहाँ पर k की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने दूसरी इक्वेशन बोल दी इसे, और यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन बोली थी। सिंपली अब मुझे k की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब मैं पुट कर दूँगी मतलब कि k = 4 को इसके अंदर पुट करूँगी तो आई एम गेटिंग m = 5/3, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो बेसिकली इक्वेशन बनेगी, लिख भी सकते हैं इक्वेशन, नहीं भी लिख सकते, मतलब कि m और k की वैल्यू बेसिकली आपको पता चल गई है, तो आपने जस्ट इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया इसे, ठीक है। सो दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स अलजेब्राइकली, ठीक है। इसमें आपके पास फंक्शन है, जब आप 1 को पुट करोगे तो यू विल गेट 0/0, चाहे तो पुट करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स से आसानी से हो रहा है, आपको पता है कि जो ऊपर की टर्म है वो a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने जो है वो पुट कर दिया, एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्लाई लिमिट करोगे, जब लिमिट पुट करोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, विच इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, लिमिट अप्रोचेस टू 1 एंड x ब्रैकेट में √x + 1 और फिर अपॉन x - 1। इसको जब आप सिंपली अप्लाई करेंगे लिमिट को तो यू आर गेटिंग इन्फिनिटी। हमें पता है कि हमें जब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इन्फिनिटी आ जाता है तो हमें आगे सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। हमारा इन्फिनिटी एक दफ़ा आ जाए तो ठीक है। हाँ, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, दिस इज़ नॉट इनडिटरमिनेट ना, जब वो फॉर्म्स होती हैं तो हम उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट अप्रोच करिए 0 को, x + x² के अंदर है, ठीक है। जब 0, हमें पता है कि लिमिट चेक करने के लिए हमें प्लस और माइनस दोनों साइड का चेक करना होता है, तो प्लस का जब चेक करोगे तो मसला नहीं होगा, 0 पुट करोगे और यू विल गेट 0। लेकिन जब नेगेटिव का चेक करोगे तो आपको पता है कि 0 के नेगेटिव साइड कोई भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही होगी, चाहे आप छोटी से छोटी ले लो। आपको पता है कि 0 का जो नेगेटिव नेबरहुड होगा वो नेगेटिव ही होगा। और जब नेगेटिव 0 को आप
मतलब कि ज़ीरो की इस तरफ की चीज़ लोगे, लाइक जो भी, क्या होगी -0.999 करके, है ना। कोई भी वैल्यू लो, जब आप इसके अंदर रखोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए नहीं होती। इट डजन एग्जिस्ट बेसिकली। लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। रूट नेगेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अनडिफाइंड होता है बेसिकली, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इट मीन्स कि पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए इस क्वेश्चन की लिमिट जो है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h अपॉन 1 माइनस कॉस h। अच्छा, यहाँ पर ये कॉश नहीं है, साइन h वगैरह, ये हाइपरबॉलिक नहीं है, मतलब दिस इज सिंपल थीटा, ठीक है। थीटा को रिप्लेस करके h लिखा है, ठीक है। सो हमारे पास ये चीज़ है, 0 को पुट करोगे तो यू विल गेट 0/0, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक लगाऊँ यहाँ पर साइन बन जाए। साइन जब बन जाएगा ना, तो मुझे ज़रा मतलब कि इन्फिनिटी भी तो एटलीस्ट बन जाए, कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे 1 + cos h 1 + cos h से मतलब कि बेसिकली कॉन्जुगेट किया है। 1 - cos h जो है उसका कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है। रैशनलाइजेशन की है यहाँ पर, और फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग 1 - cos स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है, मतलब कि cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर। क्यों, ये बेसिकली ये वाली आइडेंटिटी से निकला है, ठीक है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी से मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सिंपली, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मज़ीद तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर से ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ये चीज़ बनती है। अब मैं ज़रा वैल्यू को पुट करती हूँ, मतलब कि लिमिट को पुट करती हूँ, विच इज़ 0 को पुट करूँगी तो यहाँ पर 1 + cos 0 विल बी 1, तो यहाँ पर 1 + 1 विल बी 2, और साइन 0 होगा, तो 2/0 विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक दफ़ा मिल जाता है तो कोई मसला ही नहीं रहता, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि हम जो मतलब बेसिकली ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में थीटा स्क्वायर अपॉन 1 - cos थीटा है। मैंने इसको इस तरीके से करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने दूसरा तरीका अप्लाई किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छी बात होती है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये काम किया कि मैंने इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया, जो इससे पहले वाले पार्ट में था, ठीक है। कॉन्जुगेट लिया, सॉल्व किया उसी तरह से जैसे हो रहा था, और फिर बाद में फाइनली मुझे जो है वो ये चीज़ मिली ना। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में साइन थीटा था, जो कि साइन और इससे कट रहा था ना नीचे वाले से, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो अब मैंने थीटा को है ना नीचे ले गई मैं, ठीक है, मैं नीचे लेके जा सकती हूँ, मतलब कि ये टर्म और ये सारा इक्वल है, ठीक है। जब नीचे लेके जाऊँगी तो ये साइन स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आएगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों स्क्वायर हो रहे थे, ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, मैंने इनका होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है। होल स्क्वायर लिया मैंने, और फिर बाद में मुझे पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 0 sin x अपॉन x जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो जब लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, ये 1 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है, और इसके ऊपर अप्लाई करूँगी तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 is 2 and 2/1 will be 2, ठीक है। तो लिमिट जो है वो इसकी फाइनली 2 आ जाएगी, दैट्स इट।